काजीरंगा एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फिशिंग कैट। एक पहला साइंटिफिक असेसमेंट किया गया था और उसमें पाया गया दैट काजीरंगा नेशनल पार्क एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है काजीरंगा नेशनल पार्क में फिशिंग कैट, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को ये देखने को मिल रहा है दैट अनडाउटेडली इस रीजन में वन हॉर्न राइनोस तो है ही, बट वन हॉर्न राइनोस के साथ साथ काजीरंगा का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक फिशिंग कैट भी है, राइट। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिशिंग कैट जो क्या IUCN के रेड डेटा लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। ध्यान रखिएगा, देखो ये एक बहुत समय क्या होता है ना, इस टाइप के न्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होता है ना, उसके रिलेटेड स्पीशीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछा जा सके, राइट। याद रखिएगा। और IUCN का रेड डेटा लिस्ट तो आपको पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हैबिटेट प्रेफरेंस अगर बात करें, यस ये वेटलैंड्स में रहना पसंद करती है, मार्शेस में या फिर रिवराइन इकोसिस्टम या फिर फ्लड प्लेन्स एंड ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करती है। इट इज स्पेशली अडेप्टेड टू हंट इन वाटर्स। जी हाँ, इनको ये मतलब समय के साथ साथ ये अपने आप को अडेप्ट कर चुके दैट वाटर से ये लोग अपना हंटिंग करके अपना खाना पेट पाले, जिसमें फिशेस, एम्फीबियंस एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स को भी ये हंट करते हैं। नाउ सवाल होता है क्यों, वाई काजीरंगा इज आइडियल फॉर फिशिंग कैट। काजीरंगा फिशिंग कैट्स के लिए क्यों इतना आइडियल है? क्योंकि काजीरंगा प्रोवाइड करता है फ्लड प्लेन ग्रासलैंड्स, यही नहीं एक्सटेंसिव वेटलैंड्स, रिवराइन इकोसिस्टम अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग को काजीरंगा में मिलता है, और यहाँ पे सीजनली फ्लडिंग भी हम लोग को देखने को मिलता है। और एनुअल फ्लड अगर बात करें तो वही बोला गया, एनुअल फ्लड कहीं ना कहीं इस रीजन में बहुत ज्यादा होने के कारण पूरे ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवराइन फ्लड प्लेन में बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ की जो सॉइल है ना, वो भी काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है। डाइवर्सिटी हैबिटेट में बहुत ज्यादा और इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए काजीरंगा सपोर्ट करती है दोनों मेगाफोना को, तो सपोर्ट, मेगाफोना मतलब बड़े बड़े फॉनल स्पीशीज जैसे राइनोस, टाइगर्स, उनको तो सपोर्ट करती ही है, बट साथ ही साथ लेसर नोन कार्निवोर्स जैसे फिशिंग कैट्स को भी हमें क्लियरली सर्वाइवल होता हुआ यहां पे देखने को मिल रहा है। और The identification of Kaziranga as a stronghold for fish cat reinforces the इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है दैट हाँ काजीरंगा में भी फिशिंग कैट्स हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी पता चल रहा है दैट जी हाँ कितना ज्यादा स्पीशीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन जनरल, कितना ज्यादा वेटलैंड्स इन जनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि अगर वेटलैंड्स को कंजर्व करें तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाती है, राइट। तो वही बोला गया दैट इससे इसका कंजर्वेशन तो एक तो डिमांड हो ही रहा है, बट साथ ही साथ इकोलॉजिकल वैल्यू भी है फ्लड प्लेन इकोसिस्टम के लिए। और यस, there is a need to protect not only iconic species like rhinos, of course rhinos do need protection, but also these less known carnivores like fishing cats also needs protection, right? So this was all about this very news.